कराची रेड जोन मैदान जंग बन गया। एमक्यूएम धरना देने पहुंची तो पुलिस कारकुनान पर टूट पड़ी, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग हुई और कई कारकुन जख्मी हो गए। बहुत से अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। रुकने कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा की तबीयत भी खराब हो गई। तरह से लाठी चलाई है औरतों के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस के अफसरानों ने गो हेड दिया है। तसादुम के बाद पुलिस धरना खत्म कराने में कामयाब हो गई, सड़क बहाल कर दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस क्लब जा पहुंचे। कहा पीपल्स पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनके पास इसके अलावा कोई और दूसरा हथियार नहीं है, लेकिन ये आजमा चुके हैं हमें। अब ये इनके आखिरी दिन काउंटडाउन शुरू हो गया। एमक्यूएम ने सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ शाहराह फैसल से रैली निकाली थी, जिसे मेट्रोपोल पर रोका गया, लेकिन कारकुनान रुकावटें तोड़ते हुए वजीर आला हाउस पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी अपने वजीर आला को पट्टा डालो वरना बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। नस्ल परस्त वजीर आला, दुआ करो कि ये शहर खड़ा ना हो वरना नताइज खतरनाक होंगे। धरना मुंतशिर होने के बाद एमक्यूएम के लीडर्स सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। कहा आज महाजिर कौम की गैरत को ललकारा गया है। वज़ीर आला मुस्तफ़ी हों वरना इस शहर में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बोले मुंतखब नुमाइंदों पर डंडे बरसाने का हिसाब लिया जाएगा। कराची से टैक्स लेकर इसी शहर के अवाम और नुमाइंदों पर पीपल्स पार्टी ने डंडे बरसाए। माएँ बहनें बाजियाब नहीं हुई तो हर किस्म का फैसला करने में आज़ाद है। यौम स्याह मना रहा है ताकि इस शहर के लोग पूरी दुनिया को दिखा सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्त हुकूमत ने अपनी तारीख को दोहराया है। एमपीए सदाकत के साथ जो कुछ इस सड़क पे किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। वजीर आज़म साहब, इस वाक़े पर अगर कराची आपका इंतजार कर रहा है, आपको यहाँ आना चाहिए। वजीर आला इस्तीफा दे वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कल यौम स्याह है, ताजिर बिरादरी याद रखिए। वज़ीर आला हाउस के करीबी होटल्स में पीएसएल के खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, फिर भी एमक्यूएम हंगामे करने पहुंच गई। ये मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है। एमक्यूएम की तनकीद पर सिंध हुकूमत का रद्दअमल भी सामने आ गया। सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और सादिया जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमात को मुल्क की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। वज़ीर आला हाउस के करीबी होटल्स में पीएसएल के खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि पीएसएल शुरू होने जा रहा है और गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आना शुरू हो चुके हैं और कराची में मैचेस होंगे, इसलिए कराची में होटल्स में उनको ठहराया गया है। ऐसे मौके पर इस तरह का एहतजाज करना, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। ये कहना था सईद गनी का, उनका कहना था कि इस तरह से मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की गई है। एमक्यूएम के धरने पर शेलिंग क्यों की गई? तहरीक इंसाफ भी इत्तेहादी जमात के हक में बोल पड़ी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा जमहूरियत के लिबादे में पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी आमिराना है। दस्तूर पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। बोले पुलिस को सियासी जमातों के खिलाफ बरतने की बजाय सिंध से जराइम के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। PTI सिंध के सदर अली जैदी, सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, वजीर ममलिकत फ़ारूक हबीब और वजीर आज़म के मुआविन शहबाज गिल भी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। बिलावल जरदारी, बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों का नहीं, आपके वजीरों का मुंह काला है। हम सिर्फ कराची नहीं, लाड़काना और दादू के हकूक़ की भी जंग लड़ रहे हैं। कराची प्रेस क्लब पर रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम शेरजमान गरजते बरसते रहे। बोले सिंध की बेहतरी के लिए गवर्नर राज बेहतरीन इलाज है। PTI रहनुमा एमक्यूएम से एहतजाजी इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब पहुंचे थे। कहा वो अपनी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम के साथ खड़े हैं, लाठी और गोली से डरेंगे नहीं। कौमी का आलम यह है कि इनका चेयरमैन ये कहता है कि जो इसको काला कानून कहते हैं उसका मुंह काला। बिलावल, तुम्हारा मुंह काला, तुम्हारी हुकूमत का मुंह काला, तुम्हारी तर्ज हुक्मरानी का मुंह काला। अगर इसका इंतजार करते रहे कि 2023 के अंदर इलेक्शन जीत कर इस सूबे में बेहतरी लाएंगे, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सूबे सिंध को मोइंजोदड़ो में तब्दील कर देगी कि बहुत ज़रूरी है कि सूबे सिंध के अंदर कम से कम भी 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रोक सको तो रोक लो। हम आएंगे, हम एक दफ़ा वापस आएंगे,
हम अपने कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। आज जो सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, उस पर जो है वो तशद्दुद और लाठी चार्ज किया गया MQM के कारकुनान के ऊपर। फिर जो है वो MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, अदरवाइज़ जो है वो हम अपना वज़ीर आला हाउस में बिठाएंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब। देखिए, आज MQM पाकिस्तान के पुरअमन रैली पर, जिसे कि सिंध हुकूमत ने बर्बरियत का मुजाहरा किया है, हमारे दर्जनों के करीब कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं और मुंतखब MPA सदाकत हुसैन भाई को बाकायदा घसीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। MQM पाकिस्तान जो जुल्म बर्बरियत सिंध हुकूमत ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और MQM ने रिएक्शन में क्या किया, आज भी अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील की है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अभी बाहमी मशावरात के बाद ऐलान किया कि कल यौम शोक के तौर पर मनाया जाएगा। तो और पे 24 घंटे का एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग इशू किया है। जो DIG, जो SSP इन घिनौनी हरकतों में मुलव्विस रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करिए आपका। कराची में एहतजाज के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। मेट्रोपोल से वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क बंद, शारा फैसल, फवारा चौक, अब्दुल्ला हारून रोड पर दबाव बढ़ गया। सिविक सेंटर के तरफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के बैकडोर राबते जारी, जल्द बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक। जमात इस्लामी कराची की क़यादत ने जुमे से कराची की 5 बड़ी शाहराएं ब्लॉक करने का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी का धरना रंग लाने लगा। बल्दियाती बिल से मुताल्लिक जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। जमात इस्लामी और हुकूमत सिंध में बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात जारी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बोल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं से राब्ते में हैं। जल्द बल्दियाती बिल पर मुज़ाकरात हतमी नताइज पर पहुँचने का इम्कान है। कई रोज से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज है। मुज़ाकरात कामयाब न होने पर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जमात इस्लामी कराची की क़यादत के सिवा किसी गाड़ी को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने आवाम से भी धरनों में शिरकत की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इलाज के लिए बाहर जाने वालों को क्या मालूम अवाम पर क्या गुजर रही है। पूरा शरीफ खानदान बाहर बैठा है, उन्हें खांसी भी आ जाए तो इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं। पिछली हुकूमतों ने ऐसा निज़ाम बनाया कि यहाँ अमीर और गरीब के अलहदा कवानीन हैं। लोगों ने ये तो कहा कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे, लेकिन पाकिस्तान बनाने के असल मकासद का किसी ने नहीं सोचा। हेल्थ कार्ड से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ टोपियाँ और बूट पहन कर घूमते थे। उस्मान बुज़दार काम करते हैं, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन सर्वे में उस्मान बुज़दार सबसे आगे थे। मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। साबिका अदवार में पैनामा जैसे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ करप्शन केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग मामलात को मजीद उजागर कर रहे हैं। अवाम को बताया जाए शरीफ खानदान ने कैसे क्लर्कों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। अवाम को बेहतरीन मुआशी अशारिये के बारे में आगाह किया जाए। बैनुल अक़वामी इदारों की मईशत के बारे में रिपोर्ट्स को भी बताया जाए। कोई बड़ा वाक़या रूनुमा न हुआ तो मईशत मजीद बेहतर होगी। फवाद चौधरी ने इजलास को बताया कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में माली करप्शन का कोई जिक्र नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबूत है इमरान नियाज़ी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई है। कायदे इस बेख्तलाफ शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल बयान में कहा इमरान नियाज़ी ने करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर गौर करना होगा ना अहल शख्स मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को अहम जिम्मेदारियां मिल गई हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर बराए दाखिला वो एहतसाब मुकर्रर कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।